Tech+ TV, safety for all. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। क्या ज़कात का माल दीनी मदारिस व जामियात को दिया जा सकता है? आप अच्छी तरह जानते हैं कि दीनी मदारिस या जामियात इस्लाम के किले हैं जहां पर इस्लामी शरीयत की हिफाजत की जाती है। कुरान मजीद में जहां अल्लाह तबारक व तआला ने उन 8 किस्म के लोगों का तस्करा किया जिन्हें ज़कात का माल देना चाहिए, जिनका हक अल्लाह ने मुकर्रर किया है, उनमें 7वें नंबर पर अल्लाह तबारक व तआला ने उन मुजाहिदीन का तस्करा किया जो दीन इस्लाम की या इस्लामी सरहदों की हिफाजत करते हैं, अपनी जानों को कुर्बान करने के लिए तैयार रहते हैं, इस्लाम के खिलाफ होने वाले हमलों में इस्लाम की तरफ से दिफा करने के लिए हमा वक्त तैयार रहते हैं। बिल्कुल उसी तरह ये उलमा इकराम जो शरीयत इस्लामिया की सरहदों की हिफाजत करते हैं, शुकूक व शुबहात, बातिल नजरियात, बातिल अकायद, बिदात व खुराफात और वो रकीक हमले जिसका जवाब मुदल्लल तरीके से यही उलमा इकराम दिया करते हैं। और आप जानते हैं कि जिस तरह इस्लामी सरहदों की हिफाजत करते हुए अल्लाह के कलिमे को बुलंद किया जाता है, बिल्कुल उसी तरह शरीयत इस्लामिया की तरवीज व इशाअत के जरिए से ये उलमा इकराम भी अल्लाह के कलिमे को बुलंद कर रहे होते हैं। और आप जानते हैं कि यही वो उलमा इकराम हैं जो शरीयत इस्लामिया की हिफाजत करते हैं, शरीयत इस्लामिया को फैलाते हैं, शरीयत इस्लामिया यानी अल्लाह के कलिमे को बुलंद करते हैं और उम्मत मुस्लिमा जिनकी दुनियावी व उखरवी रहनुमाई करते हैं। यही वो मदारिस व जामियात हैं जिनकी इनकम सोर्सेज बिल्कुल महदूद, लिमिटेड या बिल्कुल नहीं होती हैं, जिसकी बिना पर वहां खिदमात अंजाम देने वाले उलमा इकराम, असातिज़ा इकराम, उनकी सैलरीज और तलबा व तालिबात की कफालत का मामला संगीन हो जाता है। आप जैसे अहले खैर हजरात के ताउन और डोनेशन से ये इदारे चलते हैं। जहां तक बात है सऊदी अरब के 2 मुअज़्ज़ज़ उलमा इकराम, शेख बिन बाज रहमहुल्लाह और शेख इब्न उसैमीन रहमहुल्लाह, इन दोनों के फतावे का, इन दोनों से जब सवाल ये किया गया था कि क्या दीनी मदारिस और जामियात को ज़कात दे सकते हैं, तो उन्होंने सऊदी अरब के हालात और वहां के जामियात का ख्याल करते हुए ये फतवा दिया कि इन्हें ज़कात की जरूरत नहीं है। क्यों? इसलिए कि सऊदी अरब में पाए जाने वाले इदारे, सऊदी अरब में पाए जाने वाले जामियात, यूनिवर्सिटीज या मदारिस, ये सब के सब या तो हुकूमत के अंडर चलते हैं या फिर औकाफ के अंडर चलते हैं, यानी ये सेल्फ अपने तौर पर कोई इदारा वहां नहीं चलता है, जिसकी बिना पर इन दोनों उलमा ने यह फतवा दिया था कि मदारिस को ज़कात नहीं देना चाहिए। तो यहां बाज लोगों ने इस फतवे को लेकर मुल्क के हिंद और दीगर ममालिक में पाए जाने वाले मदारिस और जामियात पर यह फतवा चस्पा करने की कोशिश की और कहा कि इन मदारिस को ज़कात नहीं दी जा सकती है। मेरे भाई, आप अच्छी तरह जानते हैं कि हिंदुस्तान हो या हिंदुस्तान के अलावा दीगर ममालिक हों, आपको ऐसा कोई इदारा, ऐसा कोई मदरसा या ऐसा कोई जामिया नहीं मिलेगा जो हुकूमतों के मातहत चलता हो, हुकूमत के अंडर चलता हो, हुकूमत उसकी जिम्मेदारी संभाल रही हो, ऐसा बहुत कम मिलेगा। तकरीबन ये इदारे आप जैसे अहले खैर हजरात के ताउन ही से चलते हैं। तो जहां मैंने बताया कि ये लोग जो अल्लाह की राह में अपनी जानों को कुर्बान करने के लिए तैयार रहते हैं, उन्हें ज़कात का माल देना है, बिल्कुल उसी तरह ये उलमा इकराम, ये दीनी इदारजात और दीनी मदारिस व जामियात जो दीन इस्लाम की हिफाजत पर मामूर रहते हैं, शरीयत इस्लामिया की सरहदों की हिफाजत करते हैं, शरीयत इस्लामिया पर उठने वाले एतराज़ात का जवाब देते हैं, शरीयत इस्लामिया के जरिए से उम्मत मुस्लिमा की रहनुमाई करते हैं और इनका खुद का कोई सेल्फ इनकम सोर्सेस नहीं है, जिस वजह से उलमा इकराम ने इस बात की इजाजत जरूर दी है कि ऐसे इदारे जो मुहताज हैं, जरूरत है उनको आपके ताउन की, तो आप जरूर उन्हें इलाए कलिमतुल्लाह की बुनियाद पर कि ये अल्लाह के कलिमे को बुलंद कर रहे हैं, ऐसे जामियात और ऐसे मदारिस को ज़कात का पैसा दे सकते हैं।